नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक सीरीज़ के बारे में। नाम है राणा नायडू, आई है नेटफ्लिक्स पे। इसके क्रिएटर हैं करण अंशुमान, डायरेक्टर हैं करण अंशुमान और सुपरन एस वर्मा। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों यहाँ हम कहानी देखते हैं राणा नायडू यानी राणा डुगुबत्ती की। ये एक फिक्सर हैं और कई सेलिब्रिटीज़ इनके क्लाइंट हैं। जब भी ये क्लाइंट मुसीबत में होते हैं तो हर तिकड़म लगा करके राणा नायडू उस मुसीबत को दूर करते हैं, अपने क्लाइंट को समस्याओं से वो सुरक्षित रखते हैं। और राणा नायडू जो हैं उनका एक परिवार भी है, परिवार को वो थोड़ा कम वक्त दे पाते हैं, तो फैमिली के लेवल पे थोड़ी थोड़ी समस्याओं से वो घिरे रहते हैं। इनके 2 भाई भी हैं, इनकी भी अपनी समस्याएं हैं और ये दोनों भाई अलग रहते हैं। और इन तीनों भाइयों के एक पिता हैं, वो है नागा, और वो हैदराबाद की जेल में बंद हैं। हालांकि 20 साल की सज़ा उनको मिली थी, लेकिन 15 साल में वो छूट जाते हैं और छूटने के बाद फिर वो मुंबई की राह पकड़ते हैं, जहां वो अपने बेटों से मिलना चाहते हैं। अब जब वो मुंबई आ चुके हैं तब समस्याएं और बढ़ गई हैं। इन सब के जीवन में कुछ हलचल, कुछ उथल पुथल मच गई है। फिर क्या कैसे होता है, यही कहानी आप इस सीरीज़ में देखते हैं। दोस्तों थोड़ी बहुत कमियों के साथ इस सीरीज़ की जो कहानी है वो ठीक कही जा सकती है। और यहाँ जो भी चीज़ें हो रही हैं, बाप बेटे की दुश्मनी हो रही है या फिर एक दूसरे के खिलाफ ये दोनों खड़े हैं राणा और नागा, तो इसके पीछे जो भी राज है वो पास्ट में छिपा हुआ है और पास्ट के ये राज थोड़े थोड़े कर करके बाहर आते हैं, तो ये देखना हमको ठीक लगता है। और दोस्तों ये जो सीरीज़ है एक इंडियन एडेप्टेशन है अमेरिकन सीरीज़ रॉय डोनोवन का। और यहाँ अगर आप देखें तो इंडियन जैसी कोई चीज़ तो दिखती ही नहीं है। यहाँ हमको दिखते हैं बाप बेटे, जो बाप बेटे को गाली दे रहा है, बेटा बाप को गाली दे रहा है। यहाँ तक कि बाप अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारी माँ बहुत ही कड़क थी और समथिंग लाइक दैट, इस तरह की वो कुछ चीप बातें अपने बेटे से करता है। और बेटे सुन के खुश भी होते हैं, कहते हैं कि भाई तुमने हमारी मम्मी को कितनी मार्किंग दी आउट ऑफ 10। या फिर हम यहाँ ये भी देख रहे हैं कि एक सेलिब्रिटी है, उसके स्पर्म की चोरी हो रही है। और ये सब चीज़ें देख करके बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे कुछ चीप चीज़ हम देख रहे हो। भाई इंडिया में एक परिवार चाहे अपराधियों का हो या सेलिब्रिटीज़ का, ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है। तो ये कहानी इंडियन तो नहीं ही लगती है, अमेरिकन हो सकती है या नहीं हो सकती, मुझे नहीं पता। और दोस्तों शुरुआती एपिसोड्स जो हैं इस सीरीज़ के वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं। यहाँ एक तो बहुत सारे कैरेक्टर्स जल्दी जल्दी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, दूसरा यहाँ शुरुआती एपिसोड्स में या तो ढेर सारी गाली गलौज है या सेक्स के सीन भरे पड़े हैं। और ऐसा लग रहा है यहाँ जो अलग अलग किरदार हैं वो सब एकदम सेक्स के लिए उतावले हुए पड़े हैं, जिसको जहाँ जिसके साथ मौका मिल रहा है उसी के साथ वो शुरू हो जा रहा है। और ये सब देखना काफ़ी इरिटेटिंग है, कहीं से भी ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। एक झल्लाहट, एक बोरियत होती रहती है। हालांकि बाद में कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और कहानी के जो सिरे हैं वो भी हमारी समझ में आते हैं, लेकिन जिस तरह की ये कहानी है उसमें जैसे लगता है कि गाली गलौज और सेक्स सीन तो ठूस ठूस करके रख दिए गए हैं। और जो सेक्स सीन है वो भी बहुत ज़्यादा ओपन है, बहुत ज़्यादा न्यूडिटी और बहुत ज़्यादा कहिए कि इस तरह की चीज़ें हमको दिखाई गई हैं कि ये कभी कभी एहसास होने लगता है कि हम कोई एडल्ट कंटेंट देख रहे हैं या सेमी पॉर्न टाइप का कंटेंट देख रहे हैं। और दोस्तों बीच में कुछ कुछ इमोशन के दृश्य जरूर आते हैं, कुछ फैमिली बॉन्डिंग की बात होती है, लेकिन ये बात कभी बहुत अच्छे से कन्वे नहीं होती। एज ए व्यूअर हम उसके साथ अटैच नहीं हो पाते हैं। हालांकि आखिर के 1-2 दृश्य ऐसे हैं जहां थोड़ी सी ये इमोशन वाली बात आपको ठीक लगती है।
दूसरा, यहाँ बाप बेटे की तकरार रखी गई है, एक ऐसी तकरार जो कि जानलेवा भी है, और ये तकरार उतने इंटेंस तरीके से कभी दिखाई ही नहीं गई। अब जो बाप बेटे एक दूसरे के सामने आते हैं तो खूब गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को कुछ धमकी वमकी टाइप की दे देते हैं, फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और दोस्तों, इस सीरीज को देखते हुए मुझे सबसे बुरा लगा वेंकटेश के लिए। वेंकटेश एक अच्छे अभिनेता हैं, एक अच्छी उनकी छवि है दर्शकों के बीच में, लेकिन यहाँ किस तरह का कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं देख करके एकदम अच्छा नहीं लगता। उनका जो कैरेक्टर है वो बदचलन है, बदजुबान है, बदमिजाज है, और जिस तरह के डायलॉग्स उनको दिए गए हैं वो काफ़ी फूहड़, अस्तरहीन और घटिया किस्म के डायलॉग हैं जिनको सुन करके एकदम ही मज़ा नहीं आता। और ये भी लगता रहता है कि भाई क्या है ये, क्यों ये इस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं, कौन ऐसे बात करता है। जिस तरह के डायलॉग्स यहाँ वेंकटेश को दिए गए हैं वैसे डायलॉग, वैसी बातचीत तो कोई नहीं करता होगा। और दोस्तों देखिए, यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसे कि जब ये सीरीज़ अनाउंस हुई थी तो ये था कि राणा डग्गुबाती और वेंकटेश साथ में होंगे। अब वैसे तो ये मामा भांजे हैं, लेकिन यहाँ सीरीज में बाप बेटे का रोल कर रहे हैं, तो एक उम्मीद थी। और ये जो उम्मीद है ये बहुत ही बुरी तरीके से ध्वस्त होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको बुरी लगती हैं, बहुत सारी छवियाँ यहाँ धूमिल हो रही हैं। अब देखिए, जैसे करण अंशुमान इसके क्रिएटर हैं। करण अंशुमान ने इनसाइड एज बनाई या फिर मिर्ज़ापुर बनाई, अब वो किस लेवल की सीरीज़ थी और ये किस लेवल की है। या फिर सुपर्ण एस वर्मा, इन्होंने फैमिली मैन को डायरेक्ट किया था और यहाँ ये एक वाहियात सी सीरीज़ ये डायरेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये एकदम मज़ेदार तो नहीं कही जा सकती। हाँ, थोड़ी बीच में आपको ज़रूर ही अच्छी लगती है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि न्यूडिटी, सेक्स, गाली गलौज, ये सारी चीज़ें, वाहियात चीज़ें बहुत ठूसी हुई हैं इसमें। और दोस्तों देखिए, अगर एक्टिंग के हिसाब से देखें तो राणा डग्गुबाती हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। सुशांत सिंह ने अच्छी एक्टिंग की है। इसके अलावा आप यहाँ देखते हैं वेंकटेश को, जिनको देख करके मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। अभिषेक बनर्जी हैं, वो भी ठीक लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ गौरव चोपड़ा है, राजेश जैस हैं, आदित्य मेनन है, तो ये सब अपनी जगहों पर ठीक हैं। सुरवीन चावला अच्छी लगी हैं। 10 एपिसोड की ये सीरीज़ है और एपिसोड है 45 से 50 मिनट तक। तो ये जो चीज़ है ये भी एक इसकी कमी है। बहुत ज़्यादा ये लंबी ये सीरीज़ है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी लगती है, बहुत जगहों पर ये मोनोटोनस लगती है। तकनीकी तौर पे भी ये ठीक ठाक कही जा सकती है। तो दोस्तों, आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।